बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह का क्यूट सा हेयर बैंड अपने लिए कैसे बना सकते हैं, पोनी बैंड कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। ये पोनी बैंड मैंने आम इलास्टिक जो बच्चों के लिए शलवार में डालते हैं वो यूज़ किया। अगर आपके पास मस्ट होगा, अगर नहीं है तो आप हेयर बैंड जो आपका घर में यूज़ करने वाला हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे वाइट कलर का फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 5 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर, 5.5 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर, 2, 3 और 2। इसकी वैल्यूज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है जो कि इसकी विड्थ 1 सेंटीमीटर है। और इलास्टिक हमें चाहिए। इलास्टिक ये मेरे पास 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये आम इलास्टिक है जो मैंने यहाँ से काट ली है। और हमें सीज़र की ज़रूरत होगी और ऑफ कोर्स ग्लू गन की ज़रूरत होगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर के लिए टेम्पलेट बनाएंगे और टेम्पलेट के लिए वही मेथड यूज़ करेंगे जो कि हम अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं स्क्वायर को सर्कल में चेंज करूँगी। इसका मैं सर्कल बना लूँगी इस तरह से। सर्कल बनाते वक्त इसका ख्याल रखें कि आपका डायमीटर इसका चेंज ना हो। ये सर्कल बन के तैयार है। इस तरह का सर्कल, इन सब स्क्वायर से हम सर्कल बना लेंगे। सर्कल मैंने काट लिए हैं। आप लोग इसका डायमीटर चेंज नहीं करेंगे सर्कल काटते हुए। और फ्लावर की साइज़, फ्लावर का साइज़ आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये फ्लावर थोड़ा बड़ा मैंने बनाया है और ये फ्लावर मैं छोटा बना रही हूँ। इसमें सबसे बड़ा वाला साइज़ जो है 6.5 सेंटीमीटर का है और इसमें सबसे बड़ा वाला साइज़ 9 सेंटीमीटर का है। अगर आप लोग इससे बड़ा या छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 0.5 का डिस्टेंस रखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें 0.5 का डिस्टेंस रखा है और इसमें भी 0.5 का डिस्टेंस रखेंगे। इन तीनों सर्कल्स में 0.5 का डिस्टेंस है। आप जो भी साइज़ का बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि आप 0.5 का डिस्टेंस रखेंगे सर्कल्स में। तो चलते हैं, हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। कटिंग उसकी वैसी है जैसे मैं हमेशा करती हूँ। यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। थोड़ी बहुत चेंजिंग हर एक पैटर्न में आ जाती है। अब हम इन दोनों के दरमियान में एक कट करेंगे और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में एक कट करेंगे। फिर यहाँ पे दरमियान में एक कट करेंगे और यहाँ पे दरमियान में एक कट करेंगे। इस तरह से ये सारी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट को हम इस तरह थोड़ा सा काट लेंगे। ये हमें सेंटर पॉइंट मिल गया, हमें पता चल गया कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे अपने सीज़र को रखना है। देखिए ये कट हुआ हुआ है। यहाँ पे आप सीज़र को रखेंगे, पहले राउंड करेंगे इस तरह पेटल को, इस तरह से राउंड देंगे और फिर बिल्कुल सीधा लेके जाएंगे इस सेंटर की तरफ। इतना देखिए, इतना मैंने काट लिया इस तरह से। देखिए सिर्फ यहाँ पे थोड़ा राउंड लेके जाना है और फिर सीधा सेंटर की तरफ। इस तरह अगर आप लोग करोगे तो आपका ये पैटर्न बिल्कुल सही बनेगा। राउंड और फिर बिल्कुल सेंटर की तरफ, शुरू से इस तरह राउंड और फिर बिल्कुल सेंटर की तरफ। इसी तरह आप लोग सारे बना लेंगे। पहले शुरू से सिर्फ राउंड करने हैं आपको और फिर सेंटर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका ये फ्लावर बिल्कुल सही बनेगा। और अगर आपको इसका पैटर्न चाहिए तो मैं इसका पैटर्न अपलोड कर दूँगी। आप वहाँ से पैटर्न का तरीका सीख सकते हैं और फिर पैटर्न बना के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। पैटर्न से कटिंग करना आसान रहता है। जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए कटिंग करना बहुत ही आसान होता है पैटर्न से। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप पैटर्न वाली वीडियो मस्ट देखें। यहाँ पे भी अगर आप इस तरह फॉलो करेंगे कि पहले राउंड और फिर बिल्कुल सेंटर की तरफ, तो आपकी कटिंग इस तरह भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
और आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में परफेक्शन आता जाएगा। ये मैंने एक साइड से कर लिया, अब मैं इस तरह से कर लूँगी दूसरी साइड पे और सेम राउंड और फिर सेंटर की तरफ जाऊँगी। देखिए ये आपका कट हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे पेटल्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। बस सिर्फ राउंड और सेंटर, राउंड और सेंटर, सारे पेटल्स आपने इस तरह राउंड एंड फिर सेंटर, इस तरह सारे पेटल आप लोगों ने बनाने हैं। ये देखिए मैंने उसी तरीके से सारा पैटर्न बना लिया है। इस तरह के सारे ये सर्कल से मैं इस तरह के फ्लावर्स बना लूँगी। ये हमारे फ्लावर के पैटर्न बन के तैयार हैं। अब हमें ज़रूरत होगी एक आयरन की, जिसकी मदद से हम इस सारे फ्लावर्स को शेप देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। शेप देने के लिए हम इस तरह से एक फ्लावर उठाएंगे। फ्लावर का एक एक पेटल को हमें शेप देनी है। ये फ्लावर सबसे मुश्किल फ्लावर है जो कि आज तक मैंने आपको जितने भी फ्लावर बताए हैं उसमें सबसे मुश्किल फ्लावर ये वाला बनाना है। लेकिन मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस तरह से अटैच करेंगे आप लोग, इस आयरन के साथ इस तरह से लगाएंगे और फिर इस तरह से ये एक पेटल बन के तैयार है। अब हम इसे इस तरह हाथ में ऊपर कर लेंगे और दूसरा अलग अलग एक एक पेटल हम बनाएंगे इस तरह। सिर्फ इसका अपर कॉर्नर आपको इस तरह से प्रेस करना है और इसे हम इस तरह ऊपर लेंगे। दोबारा से इसे आयरन के ऊपर नहीं लगाएंगे। जो जो पेटल बन जाए आपका वो आप इस तरह से ऊपर ले लेंगे अपने हाथ में और सिर्फ एक ही पेटल इस तरह से आयरन के ऊपर लगाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इस सारों के साथ कर लेंगे। ये देखिए मैं इसे शेप दे चुकी हूँ। इस तरह से आप इन सबको शेप देंगे। इसका सेंटर मैंने अभी शेप नहीं किया। इसके सेंटर को शेप करने के लिए मैं ये सारे पेटल्स इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लूँगी और सिर्फ ये सेंटर वाला पार्ट जो है, सिर्फ सेंटर वाला पार्ट में इसे आयरन के साथ लगाऊंगी और लगाने के बाद मैं डायरेक्ट इसे फोम पे रखूँगी। ये किचन फोम है जो कि हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से आयरन के ऊपर लगाने के बाद डायरेक्ट में इसे इस तरह कर लूँगी। ये फ्लावर हमारा बन के तैयार है। अब मैं इन सब को इसी तरह से शेप दे दूँगी। ये हमारे सारे पैटर्न बन चुके हैं, इसको मैंने शेप दे चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सारे फ्लावर्स को इस तरह खुला रखेंगे और आयरन की मदद से अगर आप जब आपके इसको शेप देते हैं तो कुछ फ्लावर की साइज़ ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो आप देख लें इस टाइम पे कि कौन से फ्लावर की साइज़ छोटी है, तो वो जो सबसे बड़ी है वो सबसे नीचे रखेंगे और फिर इसके ऊपर उससे बड़ी और इस तरह से साइज़ के हिसाब से। जैसे ये 3 जो एक साइज़ के थे, इसमें आप लोग देख लें ये 3 एक साइज़ के मैंने काटे थे, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा साइज़ में फ़र्क आ गया है। तो मैं इस तरह करूँगी कि इस वाले के ऊपर ये वाला रखूँगी और फिर ये वाला। तो अब हम ग्लू गन की मदद से इन सबको जोड़ देंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा वाला लेंगे, ख्याल रखिए आप अल्टरनेट पोजीशन पे हम इसे पेस्ट करेंगे। देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। और सेंटर पॉइंट का भी ख्याल रखें। ये जो सर्कल हमने बनाए हैं इसके ऊपर दूसरा वाला जब आप रखेंगे तो ख्याल रखें कि ये सर्कल इस दूसरे वाले के ऊपर ही आए। ये फ्लावर बन के तैयार है। अब हम इसका सेंटर पार्ट बनाएंगे। सेंटर पार्ट के लिए मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप है। इसके
इसको हम इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और इसके 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसके एक हिस्से पे मैं इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करी हूँ और एक हिस्से पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, हल्का सा निशान लगा लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि इस सारे 2 हिस्सों को बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह कट करूँगी, 2 हिस्सों को इस तरह स्ट्रेट इस तरह कट करूँगी। और जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको मैं जिगजैग मोशन में कट करूँगी। अभी मैं आपको कट करके बताती हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। देखें, ये स्टार्ट में इस तरह से स्ट्रेट मैंने काटा है और फिर जिगजैग मोशन में। अब दोबारा से हम आयरन लेंगे और इसको इस तरह से सीधा आयरन के ऊपर रखेंगे। इस तरह से ये मैंने आयरन के ऊपर रख लिया। अब मैं इसे ग्लू गन की मदद से राउंड करूँगी। अब इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लूँगी और यहाँ से हम इसे राउंड इस तरह से राउंड करना शुरू करेंगे। हर जगह पे ग्लू लगाना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ी सी जगह पे लगा लें और ये सारा राउंड कर लें। इस तरह से हम इसको राउंड कर लेंगे और लास्ट में दोबारा से ग्लू लगा लेंगे। ये देखिए, ये आपका फ्लावर बन के तैयार है। ये फ्लावर का सेंट्रल पार्ट है। अब हम इसे फ्लावर में लगाएंगे। जो नीचे वाले पेटल्स हैं इसे मैं थोड़े से ये स्टेमन्स जो हैं इसे मैं थोड़ा सा खींच रही हूँ। इस तरह से, और इसे मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। ये हमारा फ्लावर बन के तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका जो हेयर बैंड वाला पार्ट है वो हम अब लगाएंगे। बैंड वाला पार्ट लगाने के लिए मैं इस बैंड को यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी, इस तरह राउंड कर लूँगी। इस तरह से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अब हम एक स्क्वायर पीस लेंगे। इससे ये थोड़ा और सिक्योर हो जाएगा और इसमें नीटनेस भी आएगी। ये बन के तैयार है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।